हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। आज के नेताओं को मोदी जी से सीखना चाहिए कि प्रेजेंट को कैसे हिस्टोरिक बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि छावा फिल्म के बाद औरंगज़ेब को लेकर किस तरीके से विवाद हुआ, औरंगज़ेब की कब्र हटाने की मांग की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई महाराष्ट्र में। उसके बाद कुणाल कामरा ने जो कॉमेडी की, ये सरकार उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। ये जो मामला है अब औरंगज़ेब से भी बहुत पीछे चला गया है। बाबर और राणा सांगा को लेकर देश की सियासत में एक युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं रामजी लाल सुमन। इन्होंने संसद में एक बयान दिया। आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि मुसलमानों को खास तौर से कहा जाता है ये औरंगज़ेब की औलाद है, बाबर की औलाद है। तो रामजी लाल सुमन ने संसद में कह दिया था कि अगर ये लोग औरंगज़ेब की औलाद हैं, बाबर की औलाद हैं, तो तुम लोग क्या राणा सागा की औलाद हो। रामजी लाल के मुताबिक राणा सागा ने बाबर को आमंत्रित किया और उन्होंने कहीं ना कहीं राणा सागा को गद्दार कहने की कोशिश की थी। हालांकि मैं उनके बयानों का यहां समर्थन नहीं कर रहा हूं। रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। उनके घर में तोड़फोड़ किस तरीके से की गई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से एक सांसद का घर भी अब सुरक्षित नहीं है। आम लोगों की बात छोड़िए, आप लोग, हम लोग अगर कोई ऐसा बयान देंगे तो फिर कल को क्या होगा, ये वीडियो आप देख लीजिए। एक सांसद ने एक बयान दिया, इतिहास साक्ष्य के हिसाब से कहा जा रहा है वो बयान दिया गया। हम उस पर आएंगे, इस पर बात करेंगे कि आखिर किसने किसको बुलाया। लेकिन आप सोचिए, इस तस्वीर को देखकर आप सोचिए कि एक सांसद भी अब इस देश में सुरक्षित नहीं है। अब रामजी लाल सुमन के उस बयान पर आते हैं। रामजी लाल सुमन ने यही कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था युद्ध लड़ने के लिए। रामजी लाल सुमन ने ये जो बात कही है, ये दरअसल बाबरनामा में इस बात का जिक्र है। बाबर ने खुद अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बाबर की लिखी बातों को हम स्वीकार कर लें? सिर्फ बाबरनामा में ही नहीं बल्कि कई किताबों में ये पढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखिए, एक बुक है, हिस्ट्री की किताब है, यहाँ लिखा है मुगल वंश। जब बाबर का चैप्टर इसमें पढ़ाया जाता है मुगल वंश में, तो देखिए क्या लिखा है इस नोट्स में, आप गौर करिए। यहाँ लिखा है, बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। तो ये बुक में भी लिखा है। यहाँ तक कि आरएसएस का एक मुखपत्र है पांचजन्य ने क्या लिखा है ये देखिए। यहाँ लिखा है, राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम खान लोदी को कमज़ोर करने के लिए बाबर से संपर्क किया था। दोस्तों, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पर हम गौर फरमाएं तो जो 15वीं-16वीं शताब्दी का वो वर्ष है, तो आप सोचिए उस दौर में क्या था। मेवाड़ एक राज्य हुआ करता था जिसे राणा कुंभा ने बनाया था और राणा कुंभा के ही पौत्र थे राणा सांगा। मेवाड़ पर शासन करते थे राणा सांगा। तो मैं एक अफगान था जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। आपने नाम सुना होगा लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी दिल्ली, जौनपुर, पंजाब पर शासन करते थे। उस समय अफगान और राजपूतों में भी संघर्ष चल रहा था। अगर मैं राणा सांगा और बाबर की बात करूं तो खतौली का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध हुआ। खतौली का युद्ध हुआ 1518 में। खतौली के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि किसने किसको बुलाया। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का होना चाहिए। मुगल कालीन भारत कैसा था, लोग क्या करते थे, उस पर अब विवाद नहीं होना चाहिए, डिबेट नहीं होना चाहिए। जिसको जिससे लड़ना था, जिसको जिससे हराना था, वो हारा जीता, अपना शासन किया। लेकिन आज जब हमारे देश में लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो फिर हम मुगल काल के मुद्दों पर आज क्यों लड़ाई लड़ते हैं? ये जो युद्ध है क्यों हो रहा है, क्या आपको पता है? ये इसलिए हो रहा है जिससे देश में हिंदू मुसलमान होता रहे और मेन मुद्दों से
लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इसीलिए जो नेता है वो देश की जनता के साथ एक गेम खेल रहे हैं और देश की जनता इसे समझ नहीं पा रही है। रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ है वो बेहद निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ा सवाल, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति रहते हुए भी एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो ही होना है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई नहीं सुन रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें, दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए के सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। यानी अखिलेश जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी की इसमें सहमति है या नहीं। बड़े प्यार से वो मुख्यमंत्री के लिए ये लेटर नुमा पोस्ट कर रहे हैं। अभी उनको यकीन नहीं हो रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ है, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले से अनजान है, इसलिए इनके सांसद के घर पर हमला हो गया। रामजी लाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ है उसको लेकर मनोज काका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए क्या कहा है। जब दंगाइयों ने सांसद रामजी लाल के घर पर हमला किया तो यूपी के मुख्यमंत्री जी आगरा में मौजूद थे। किधर है सुरक्षित कानून व्यवस्था? पुलिस के रहते हुए आगरा में दंगाइयों ने एक दलित सांसद के घर पर हमला किया, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सवाल यह है यूपी पुलिस का इकबाल इतना कमजोर क्यों हो गया? इस दौर में दलित सांसद सुरक्षित नहीं तो वह तबका कैसे सुरक्षित होगा? प्रधानमंत्री जी, यूपी में सुरक्षित कानून व्यवस्था के भाषण के बरक्स हकीकत देखिए। क्या देश के दलितों से बीजेपी माफी मांगेगी? तो पूरा मामला राणा सागा इब्राहिम लोधी से होते हुए अब दलित पर चला गया है। यह भी एक देश में अलग ही तरह की सियासत छिड़ जाती है। मुद्दा यह है कि रामजी लाल सुमन ने जो बोला वो ठीक था या नहीं, इस पर कोई क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है? अगर गलत किया तो बोलिए गलत किया, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अगर मेरी राय आप पूछिए तो रामजी लाल सुमन को इस तरह से संसद में बयान नहीं देना चाहिए। राणा सागा ने भी अपने तरीके से वीरता का परिचय दिया है। बाबर से भी उनका अपना एक संघर्ष हुआ था। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि जो आज के मुद्दे हैं उस पर नेता लोग बात नहीं करते हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते हैं। हर नेता अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है तो कोई जाति की राजनीति कर रहा है। इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए। जरूरी है मेन मुद्दों पर सत्ता को, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। रामजी लाल सुमन ने राणा सागा को लेकर जो बयान दिया था, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? और रामजी लाल के घर पर जो हमला हुआ, इस हमले का भी क्या आप समर्थन करेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया।